अभी तक हम लोगों ने देखा था मोटा दूसरों के बारे में छोटी मोटी बातें बताकर उस बंदे के बारे में जानना चाहता था जिसने सुपर गेट के डिफिकल्टी पार किया हो। इधर लैन की दोस्त बताने वाली थी, तभी लैन जी उसे मना कर देता है और कहता है नहीं भाई, वो बंदा अभी तक नहीं आया है और हम उसे अच्छे से जानते भी नहीं हैं। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में वही डिसीजन चल रहा था और लेंजी बता रहा था नहीं भाई, वो बंदा अभी तक नहीं आया है। वो कैरोलिन एकेडमी में भी हमेशा ट्रेनिंग किया करता था, शायद वो कंपटीशन की स्टार्टिंग में आएगा। जब वो आएगा ना तो हम तुम्हें बता देंगे। ये सुनकर मोटा वहाँ से निकलने लगता है और कहता है ठीक है, जब तुम लोग अनजान लोगों से अच्छा महसूस नहीं करते हो मैं भी तुम लोग को फोर्स नहीं करूँगा, फिर हम लोग बाद में मिलते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से निकलने लगता है और अपने मन ही में सोच रहा था वो लोग पक्का उस बंदे को छुपाना चाह रहे हैं, पक्का उनमें से ही कोई ऐसा होगा जिसने सुपर क्रिकेट डिफिकल्टी को पार किया होगा। लेकिन कौन होगा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है एक बार उनका टेस्ट लेना ही होगा, फिर वो हफ्ते के साथ मिल जाता है। जैसन को तो लिखी दोस्त को अच्छा नहीं लगता है और वो कहने लगती है लेन जी, आखिर तुमने उनको सच्चाई क्यों नहीं बताया? अगर तुम कह देते ना कि तुमने सुपर डिफिकल्टी को पार किया है तो वो लोग तुमसे बहुत ज़्यादा डरते और शायद हम लोग से पंगा भी नहीं लेते। फिर लेन जी अपना मुंह पोंछते हुए कह रहा था तुम बातें तो सही कह रही हो, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को लो प्रोफाइल रखना पसंद करूंगा क्योंकि हमें नहीं पता उस मोटे ने हमें जो कुछ भी बताया है वो सब बातें सही है या फिर झूठ। और वैसे भी अगर उन्हें पता चलता कि मैंने सुपर डिफिकल्टी को पार किया है तो वो लोग टीम अप होकर सबसे पहले मुझे ही अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते। ये सुनकर लैन अपने मन ही मन सोच रहे थे सचमुच लैन जी तो हर एक चीज को अच्छी तरीके से सोचता है। फिर वो लोग वहां से अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, तभी लैन पीछे मुड़ते हुए अपने दोस्तों से कहती है सैन और यून, तुम लोग आज रात को मेरे साथ ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाना क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करने वाले हैं और बाकी सारे स्कूलों को दूर चढ़ाने वाले हैं। ये सुनकर तो दोनों ही मान जाती है। फिर लैन अपनी लैन जी से कहती है लैन जी, क्या तुम भी आज रात हमारे साथ ट्रेनिंग के लिए आने वाले हो? ये सुनकर लेंसी अपने मन ही मन सोचने लगता है क्या आज रात ट्रेनिंग के बहाने हम सब साथ? फिर वो कुछ और सोचता, तभी वजह से एक बंदा लैन के बम में मारते हुए कहता है अरे वाह यार, क्या माल है, एकदम टाइट टाइट, कभी हमें भी बुला लो, हमारी गुड नाइट। ये सुनकर तो लैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की? जैसे ही वो उसे मारने वाली थी तभी उस बंदे ने उसके हाथों को पकड़ लिया था और कह रहा था अरे वाह यार, इसने तो अपना हाथ दे दिया कि ये मान गई है। ये सुनते उसके सारे दोस्त जो जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं वाह भाई, तो क्या शायरी था। जैसा सुनकर तो लैंसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ते हुए कहता है आखिर ये सब क्या है और तुमने लैन के हाथों को इतनी देर तक क्यों पकड़ा है? इधर लैन अपनी मन ही मन सोच रही थी अगर हम लोग यहाँ पर लड़ेंगे तो पक्का हम लोग को पनिशमेंट मिलेगा, मुझे अपने भाई को रोकना होगा। और वो कहती है भाई जाने दो, हम लोग कभी बाद में इन्हें सबक सिखा देंगे। इधर वो बंदा हंसते हुए कह रहा था अरे अरे, मैं तो सुना था बस कोयल एकेडमी के लड़कियां सुंदर है, लेकिन लगता है वहाँ के लड़के भी छक्के निकले। इन्हें तो बस लड़कों के पीछे छुपने में मजा आता है। इस सुनकर तो लेंजी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, उसके ऊपर इतनी जोर से पंच करता है कि बेचारा बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर तो उसके दोस्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं अगर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई को मारने की, हम तुम्हें यहीं पर मार देंगे। इधर लेंजी गुस्से के मारे अपना किलिंग इंटेंट सबको दिखा रहा था और धीरे धीरे कर आगे बढ़ता जा रहा था और कह रहा था अगर एक पल के लिए तुम लोगों ने मेरे साथ पंगा लिया होता तो मैं तुम्हें जान देने के बारे में सोचता, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरी बहन को तंग किया है। अब तुम्हें तो लेंजी को इतने तक गुस्से में देखकर उसके सारे साथी आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे आखिर ये बंदा है कौन, एक हाई स्कूल के अंदर से इतना तक किलिंग इंटेंट कैसे बाहर निकल सकता है? इसे लेंजी बहुत ज्यादा गुस्से में कह रहा था तुम्हारे पास यहाँ से भागने का कोई और रास्ता नहीं है। इधर जिस बंदे ने मार खाया था वो चिल्लाते हुए कह रहा था अबे साले, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पर हाथ उठाने का? लगता है तो जीने का अब कोई शौक नहीं है, मैं तुम्हें यहीं पे खत्म करने वाला हूँ। ये बोलकर वो अपने बेस्ट को समन करने वाला था, तभी उसका एक साथी उसे रोक लेता है और कहता है येन, अब हमें शर्मिंदा करना बंद भी करो, तुम यहाँ पर क्या ही करके दिखाना चाहते हो? फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है मान गया, तुम्हारे पंच में तो काफी ज्यादा ताकत थी, तुमने क्या किसी फोर्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन चिंता मत करो, जब हम लोग कॉम्पिटिशन में
मिलेंगे तो मैं इसका भी सबक तुम्हें सिखा दूंगा। ये सुनकर तो लेंजी बड़े गुस्से में कहता है, कहाँ चले तुम लोग, अभी तक तो ये मैटर खत्म ही नहीं हुआ है। ये सुनकर बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है, ओहो, लगता है बच्चे हमें सिखाएंगे मैटर को कब खत्म किया जाता है। मुझे तो लगा था मैं तुम्हें कंपटीशन में सबक सिखा दूंगा, लेकिन लगता है तुम यहीं पर सबक सीखना चाहते हो। ये बोलकर वो अपना ओरा बाहर निकालने लगता है। इधर लेंजी भी अपना ओरा बाहर निकालने लगता है। तभी लेन कुछ देर में लेंजी को रोक लेती है और कहती है, चलो भाई हम लोग यहाँ चलते हैं, अगर हम लोग कैफेटेरिया में लड़ेंगे तो शायद हमें पनिशमेंट मिल सकता है। ये सुनकर लेन अपना ओरा कम कर लेता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम्हें कंपटीशन में ही देख लूंगा। ये सुनकर तो उसके सारे दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वाह भाई तुम तो कमाल ही कर दिया यार, क्या घुसा मारा था उस बंदे को, सचमुच उसे तो सबक सीख लिया होगा। इधर तो वो बंदा एक बहुत ज़्यादा ही क्रिपी स्माइल देते हुए सोच रहा था, ओह तो उस बड़ी की डिफिकल्टी को पार करने वाला तू है लेंजी, तेरे साथ खेलने में तो बड़ा मजा आएगा। फिर हम लोग को एकेडमी के बाथरूम की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और लेन चिल्लाते हुए कह रही थी, आखिर तुम लोग दोनों मेरे साथ ये क्या कर रही हो, मेरे को दबाना बंद भी करो। ये सुनकर तो उसकी दोस्त कह रही थी, यार चिंता मत कर, तुमने हमारे साथ ट्रेनिंग किया है, इसकी वजह से हमारा बेस्ट भी अब सीधे 2 लेवल तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से हम लोग तुझे सोलर मसाज दे रहे हैं, मजा आ रहा है ना। ये सुनकर तो लैन गुस्से में कह रही थी, अरे यार यहाँ वहाँ छूना बंद भी करो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। फिर हम लोग को एकेडमी का एंट्रेंस हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सेटर सभी बच्चों से कह रहे थे, ओह तुम सारे बच्चे यहाँ पर आ चुके हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं तुम लोग को सबसे पहले एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, मैंने हर एक बच्चों को अच्छे से एनालाइज किया और पता किया तुम बच्चे सब कचरे हो, तुम लोग हरा बैच सबसे खराब बैच होने वाला है, इसलिए मैं तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं रखने वाला हूँ। तुम लोग टेस्ट में कैसे भी परफॉर्म करते हो उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। जेसन को तो यून चौंकते हुए कहती है, सर आपने तो कहा था आप हमें कोई अच्छी खबर सुनाने वाले हैं, तो ये तो बुरी खबर है। ये सुनकर तो वही बंदा फिर से कहता है, हाँ हाँ तुम लोग के लिए तो ये अच्छी खबर हुई ना कि तुम लोग एग्जाम को दिए बिना ही यहाँ से सीधे 9-2-11 हो सकते हो। ये सुनकर तो यैन गुस्से में कहती है, अबे तू भाग ले यहाँ से, वैसे भी तुझे एग्जाम से पहले डर लग रहा है ना। फिर इंस्ट्रक्टर सभी बच्चों से कहते हैं, अभी तो तुम लोगों ने ट्रायल के दौरान जिस ऑरिजिन स्टोन का इस्तेमाल किया था उसमें तुम लोगों ने अपने हिसाब से ही डिफिकल्टी को सिलेक्ट किया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि तुम लोग सीधे सीक्रेट फॉरेस्ट के अंदर जाने वाले हो, जहां पर बहुत सारे अलग अलग तरह के मॉन्स्टर और बीस्ट मिल जाएंगे, जहां पर तुम लोग को मॉन्स्टर को हंट करना है। उसके रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 के भी मॉन्स्टर होंगे, उसके हिसाब से तुम्हें पॉइंट्स मिलेगा। और हाँ, तुम्हारे दाहिने हाथ में पॉइंट्स दिखाया जाएगा और तुम लोगों ने कितने बीस्ट को मारा है ये भी वहाँ पर शो करेगा। याद रखना तुम लोगों को वहाँ पर मरना नहीं है, क्योंकि अगर तुम लोग वहाँ पर मार जाते हो तो सचमुच तुम लोग एग्जाम से भी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया, तुम लोग को सीक्रेट फॉरेस्ट में एक बड़ा सा स्टोन टैबलेट मिलेगा, जहाँ पर जो जो बच्चे सबसे ज़्यादा पॉइंट को स्कोर करेंगे वहाँ पर उनके रैंकिंग लिस्ट भी दिखेंगे। इधर तो सभी बच्चों के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या वहाँ पर रैंक 3 के भी बीस्ट मिलेंगे? अगर ऐसा हुआ तो हम लोग तुरंत ही एलिमिनेट हो जाएंगे, अगर हमारा सामना उनसे हुआ तो। फिर इंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है बच्चों, तुम लोग जाने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए, मुझे पता है तुम लोग को पूरे 4 घंटे का टाइम मिलता है। मैं अभी तो देखो तुम लोग कितने बिस्टों को मारते हो और कितने सारे पॉइंट भी कमाते हो। तभी उनमें से एक बच्चा कहता है, सर क्या वहाँ पर बस बिस्टों को मारना है या फिर हम लोग एक दूसरे को भी मार सकते हैं? ये सवाल सुनकर तो सब कोई सुन हो जाता है और टीचर हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ तुम लोग में से ये बच्चा अच्छा है, इसने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। और वो कहता है, तुम लोग किसी भी बंदे को मार सकते हो और उसके पॉइंट को अपना बना सकते हो। ये सुनकर तो सभी बच्चे आपस में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार ये कैसा रूल है? ये तो हम लोग को एक दूसरे को ही मारने के लिए इंकरेज कर रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो सचमुच हम लोग को पॉइंट जमा करने में तो बहुत ज़्यादा ही मुसीबत आने वाली है। तभी उसका दोस्त कहता है, अरे यार चिंता क्यों करता है, अगर हम लोग अपने स्कूल के क्लासमेट के साथ ग्रुप बना लेते हैं तो हम लोग आराम से ही टॉप 10 रैंकिंग लिस्ट में तो आ ही जाएंगे। इधर लिंटोंग हाई स्कूल का कैप्टन बहुत ज़्यादा खुश था और कह रहा था, चलो बन, फाइनली अब मुझे किसी के साथ लड़ने को मिलेगा। चलो एग्जाम शुरू होने वाला है, हम लोग सीधे ऑरिजिन स्टोन के अंदर चलते हैं।
इधर उसकी बहन लेंजी को देखकर ही दीदी कहकर आगे बढ़ रही थी। तभी इंस्ट्रक्टर सब बच्चों के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, सब कोई शांत हो जाओ और हाँ याद रखना, ये कोई सचमुच का बैटलफील्ड ग्राउंड नहीं है, क्योंकि बैटलफील्ड ग्राउंड तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक और खून खराबे से भरा हुआ होता है। जिन बच्चों को अभी ही क्वाइट करना है ये पहले ही निकल जाएंगे। और हाँ याद रखना, रैंकिंग लिस्ट में जो भी टॉप आएगा उस बच्चे को बहुत ज़्यादा ही प्रिविलेज मिलेगा। एडमिशन होने के बाद उसको हमारे स्कूल के नए बच्चों का राजा भी बना दिया जाएगा। इधर लैन अपने मन ही मन सोच रही थी, अगर मैं कैसे भी कर अपने भाई लेंजी से मिल जाती तब तो कमाल ही रहता। मैं अपने भाई को टॉप रैंकिंग लिस्ट में शामिल तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसकी बहुत ज़्यादा ही मदद कर पाती। इधर लेंजी तुरंत लैन के पास आते हुए कहता है, लैन तुम्हारे पास जो बर्ड है वो उड़ सकता है ना, तुम बड़ी आसानी से मुझे ढूंढ सकती हो, इसलिए सीक्रेट फॉरेस्ट में जितना जल्दी हो सके मुझे ढूंढने की कोशिश करना। ये सुनकर लैन भी अपना मुंडी हिलाते हुए कहती है, हाँ भाई तो उसकी चिंता मत कर। फिर इंस्ट्रक्टर सभी बच्चों को शांत करते हुए कहते हैं, चलो अब वक्त आ चुका है तुम लोग को सीक्रेट फॉरेस्ट के अंदर जाने का। तभी ऑरिजिन स्टोन चमकता है और सभी बच्चे सीधे सीक्रेट फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। इधर हम लोग लेंजी को देखते हैं जो कि इधर तो देख रहा था और कह रहा था, ये तो मुझे कुछ जंगल ही दिख रहा है। फिर वो अपने लेफ्ट हैंड को उठाते हुए कहता है, अरे वाह इसमें तो पॉइंट और रिमेनिंग टाइम भी बता रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें मेरा लोकेशन शो नहीं हो रहा है, ऊपर से वो टॉप रैंकिंग लिस्ट भी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कि सभी बच्चे उस टॉप रैंकिंग लिस्ट को देखने के लिए बार बार सेंट्रल एरिया की तरफ जाएंगे जहाँ पर ज़्यादा मुसीबत आएगा, वहाँ पर खून खराबा हमेशा चलता रहेगा और एक दूसरे के पॉइंट को छीनने के लिए। मतलब कि ये जितना दिख रहा है इतना भी आसान होने वाला नहीं है। यहाँ पर मुझे लगता है इंस्ट्रक्टर जानबूझकर ये चाहते हैं कि हम बच्चे आपस में ही लड़ें और देखें सबसे ज़्यादा ताकतवर हम में से कौन है। चलो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर जो ताकतवर होगा वही राज करेगा। ये बोलकर वो अपने दोनों बिस्ट को समन करते हुए आगे बढ़ने लगता है। इधर लेंजी कुछ ही दूर गया था तभी उसके ऊपर किसी का अटैक हो जाता है, लेकिन बेचारे का दांत ही टूट जाता है। फिर लेंजी उसी तरफ देखता है तो वहाँ पर डबल हेडेड स्नैक मॉन्स्टर था जो कि पहले रैंक का 9वें स्टेज का बंदा था। वो रो रहा था और इधर लेंजी हंसते हुए कह रहा था, मैंने अपना स्पीड शील्ड ओपन कर लिया है, ये ज़्यादा स्पीड एनर्जी कंज्यूम तो नहीं करता है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्टिव होना चाहता था, इसलिए यहाँ वहाँ घूम रहा था, लेकिन ये मॉन्स्टर मिल गया। चलो ये भी अच्छी बात है, मैं इसे मारकर सीधे पॉइंट कमा लेता हूँ। फिर वो अपने घोस्ट स्टोन को बुला लेता है, फिर वो अटैक करने को कहता है। इधर लेंजी रो घोस्ट को देखकर अपने मन ही मन सोच रहा था, मैं भी तो देखो आखिरकार इसकी ताकत कैसी है और इसके पास डबल एबिलिटीज है, तो ये क्या क्या कमाल दिखा सकता है। लेकिन इधर तो स्नैक मॉन्स्टर उस रॉक मॉन्स्टर को देखकर ही डर के मारे भाग रहा था। ये देखकर लेंजी कहता है, चल कोई ना घोस्ट मॉन्स्टर, इसके ऊपर अटैक करने से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये 1 रैंक के 9वें स्टेज पर है, इसे मारेंगे भी तो हमें 10 ही पॉइंट मिलेगा। चलो आगे बढ़कर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को मारते हैं। ये सुनकर तो रॉक घोस्ट बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर लेंजी अपने मन ही में सोच रहा था, बस मुझे एक ही बात खाई जा रही है, मेरी बहन लैन कैसी होगी, उसके ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं आ गया होगा, कोई उसके ऊपर अटैक तो नहीं कर दिया होगा, वो बीस्ट को अच्छे से संभाल पाएगी या नहीं, बस मुझे इसी बात की चिंता है। लेकिन मैं आशा करता हूँ वो अच्छे से सब कुछ कर रही होगी। इधर हम लोग लैन को देखते हैं जो कि एक सेंटीपीड मॉन्स्टर को आसानी से दूर जुटा चुकी थी और इधर उधर देखते हुए कह रही थी, आखिर मेरा भाई कहाँ पर है। फिर वो अपने फ्रेश बर्ड से कहती है, जाओ उधर तो देखो उधर मेरा लेंजी भाई है या फिर नहीं। फिर वो अपने मन ही मन सोच रही थी, बस मुझे लेंजी ब्रदर को जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ढूंढ लेना है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है भाई लोग। जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।